स्टूडेंट इन निड्जी गुरु क्लासेस और मैं आपका दोस्त आपका ट्यूटर सत्यजीत सिंह। आज हम क्लास 9th केमिस्ट्री का पहला चैप्टर जो पढ़ रहे हैं मैटर आवर सराउंडिंग, उसका आज तीसरा वीडियो लेकर आ रहे हैं। और ये वीडियो न्यूमेरिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम पढ़ेंगे डिफरेंट स्केल्स ऑफ टेम्परेचर। तो चलो बच्चों, हम चीज़ें देखते हैं। एक और चीज़, जैसे जो कंटेंट हम डिलीवर कर रहे हैं उसमें आप कुछ ना कुछ यूनिक और नई चीज़ें जानेंगे जिसको आपको पता होना चाहिए। तो थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा नॉलेज भी ले लेते हैं, बाकी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब बनाएंगे लास्ट में रिवीजन के लिए। तो आप ध्यान से देखो, जो टेम्परेचर के स्केल हैं वो जनरली हमारे बुक में 3 स्केल दिए गए हैं। फर्स्ट इज डिग्री सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल और केल्विन स्केल। बट एक्चुअल में आप देख पा रहे हो टेम्परेचर के टोटल कितने स्केल मैंने मेंशन किए हैं? 4 स्केल। डिग्री सेल्सियस स्केल, डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल, केल्विन स्केल और एक और होता है दैट इज़ र्यूमर स्केल। अब इसमें ये जो स्केल का इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट क्या होता है वो डिपेंड करता है वाटर का उस टेम्परेचर स्केल के अकॉर्डिंगली फ्रीजिंग और बॉइलिंग पॉइंट से। जो इनिशियल पॉइंट होता है वो उसका समझ लीजिए फ्रीजिंग पॉइंट रहेगा, और फाइनल पॉइंट जो आएगा उस स्केल का, मान लीजिए ये एक अपना स्केल है, ठीक है, और ये स्केल का इनिशियल पॉइंट क्या कहलाएगा? उसका फ्रीजिंग पॉइंट। ये बहुत सारे स्केल के ऐसे ऐसे पॉइंट रहते हैं, आपको पता है, थर्मामीटर टाइप का है ये, ठीक। तो समझना बात को, ये पॉइंट जो रहेगा ये फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर रहेगा, और ये जो ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर रहेगा, और ये पॉइंट क्या रहेगा? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। तो किस स्केल का क्या टेम्परेचर का रेंज जाता है वो वाटर के रिस्पेक्ट में कंसिडर किया जाता है, जिसमें हम पहला अपना स्केल देख पा रहे हैं दैट इज़ डिग्री सेल्सियस स्केल। तो आपको पता है वाटर का अगर डिग्री सेल्सियस में बात हो रही है तो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना डिग्री सेल्सियस होता है डियर स्टूडेंट? तो दिस इज 0 डिग्री सेल्सियस। मतलब डिग्री सेल्सियस स्केल का इनिशियल पॉइंट क्या हो गया? 0 डिग्री। और अगर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट इन डिग्री सेल्सियस में कंसिडर किया जाए तो वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस। मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर वेपराइज होके वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये फाइनल पॉइंट हो जाएगा डिग्री सेल्सियस स्केल का। सिंपल सी बात है। ऐसे ही अगर फ़ारेनहाइट स्केल की बात की जाए तो डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल में आप लोग पढ़ पा रहे होंगे कि वाटर कितने फ़ारेनहाइट पे फ्रीज होता है, तो दैट इज़ 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। और कब बॉयल होता है तो वो है 212 फ़ारेनहाइट। देखो इनके बीच का डिफरेंस कितना है? 100 का। अगर मैं फ़ारेनहाइट स्केल में बात कर रहा हूँ तो थोड़ा नोटिस कर लेना, इस बार वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट फ़ारेनहाइट स्केल में कितना आता है? तो हमने बताया 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। और अगर बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात किया जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो अगर मैं इनके बीच का डिफरेंस लूँगा तो ये कितना आया? 180। तो फ़ारेनहाइट स्केल में कितने लाइन्स बनी रहेंगी? 118 पार्ट्स में वो लोकेटेड रहेगा। एक नोट करके आप बच्चे एक पॉइंट जानो और हमेशा याद रखो कि वो ऐसा कौन सा टेम्परेचर है जहां पर डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो वो टेम्परेचर होता है दैट इज़ -40 डिग्री सेल्सियस। -40 डिग्री सेल्सियस वो टेम्परेचर है जहां पर डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट की वैल्यू इक्वल होती है। ये क्यों इक्वल होता है इस टेम्परेचर पे, ये बातें मैं आपको इस वीडियो में बीच में अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। चलिए अब हमारे थर्ड स्केल पे हम आ जाते हैं। थर्ड स्केल है हमारे पास केल्विन स्केल। केल्विन स्केल के बारे में आप एक चीज़ समझिए, पहले तो हम इन स्केल को डिटेल में जानना सीख रहे हैं, फिर इनके बीच का रिलेशन लाएंगे और प्यारे प्यारे न्यूमेरिकल्स बनाएंगे। मज़ा आएगा, खूब मज़ा आएगा, जुड़े रहो। चलो देखो केल्विन स्केल में क्या करना है। तो केल्विन में अगर आप बात कर रहे हैं, और केल्विन के लिए एक चीज़ जान लीजिए, ये SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर भी है। केल्विन स्केल में केल्विन SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर है। टेम्परेचर एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, उसका SI यूनिट केल्विन होता है। अगर इस समय अगर आप लोग फ्रीजिंग पॉइंट पे बात करेंगे तो वो नियरली हो जाता है 273.15 केल्विन। मतलब केल्विन स्केल का इनिशियल पॉइंट क्या होगा? 273.15, जिसको हम लोग वेरी क्लोज टू 273 केल्विन डायरेक्टली बोल लेते हैं। और जो इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है, तो बॉइलिंग पॉइंट बच्चों इसका हो जाता है 373.15 केल्विन, मीन्स जिसको हम लोग 373 केल्विन के आसपास बोलेंगे। तो केल्विन स्केल में भी कितने का डिफरेंस चल रहा है? 100 का।
और लास्ट आप लोग देखेंगे तो लास्ट हमारे पास है रियूमर स्केल, फोर्थ स्केल, जो एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, पर चलो बच्चों आप लोग सीख लो। ये भी एक टाइप का टेम्परेचर मेजरमेंट का एक स्केल यूनिट है, रियूमर स्केल। रियूमर स्केल में अगर वाटर का रियूमर स्केल के टेम्परेचर से मेजरिंग किया जाए तो उस समय फ्रीजिंग पॉइंट आता है बच्चों 0 रियूमर, और अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट पे बात करूँगा तो वो आता है 80 रियूमर। मतलब इनके बीच का डिफरेंस कितना रहेगा 80, तो रियूमर का जो स्केल आएगा उसमें 80 सेगमेंट्स बने रहेंगे। आप चलो ये डायग्राम देख लो, ये मैंने पूरे स्केल से रिलेटेड पूरा बताया है। हमेशा इनिशियल पॉइंट कौन है, तो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट इन डिफरेंट स्केल। फाइनल टेम्परेचर कौन है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट इन डिफरेंट स्केल। तो आप सेल्सियस स्केल में देख रहे हैं फ्रीजिंग पॉइंट क्या है 0 डिग्री सेल्सियस, और बॉइलिंग पॉइंट क्या है 100 डिग्री सेल्सियस। दिख रहा है सबको साफ साफ। सिमिलरली आप फ़ारेनहाइट में देख सकते हैं, इनिशियल पॉइंट है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और फाइनल पॉइंट क्या है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। केल्विन में भी देख सकते हो, इनिशियल 273 से लेकर 373 तक 100 सेगमेंट में वो टूटता है, वो स्केल बनता है। और लास्ट में रियूमर है 0 रियूमर से लेकर 80 रियूमर तक। अब बच्चों इनके बीच में अगर आपको ये डायग्राम और ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया कि 4 टाइप का टेम्परेचर स्केल होगा, किस टेम्परेचर स्केल का इनिशियल पॉइंट क्या होगा और फाइनल पॉइंट क्या होगा, अगर ये बातें अच्छे से क्लियर हो गई तो हम अब आगे बढ़ते हैं कि इनके बीच का रिलेशन क्या है। अगर क्वेश्चन हमको डिग्री सेल्सियस में दिया जाए तो मैं उसको डिग्री फ़ारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट करूँगा, केल्विन में कैसे कन्वर्ट करूँगा, या केल्विन में हो तो उसको उल्टा हम कैसे अदर स्केल यूनिट में कैसे कन्वर्ट कर पाएंगे, अब वो चीज़ हम सीखेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, एग्ज़ाम्स में भी ज़रूर आता है, और कल के डेट में जब आप बड़े हो जाएंगे तब की गवर्नमेंट जॉब्स में भी इस टाइप के क्वेश्चन बहुत मैटर करते हैं। तो आज ही सीख लो, कल काम आएगा। चलिए अब स्टूडेंट, अब हम टेम्परेचर मेज़रमेंट फार्मूला देखते हैं कि वो जो अलग अलग फार्मूला, देखो कुछ भी आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें दिमाग में ऑटोमेटिकली सेट हो जाएंगी। ठीक है, बस देखते रहिए कि टेम्परेचर मेज़रमेंट फार्मूला कैसे जनरेट किया जाता है। तो एक बेसिक सा आप फार्मूला समझ लीजिए कि जो टेम्परेचर जिस स्केल का आपको लेना है, डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन, जो भी आपका स्केल है, माइनस आप इनिशियल पॉइंट मीन्स वाटर का उस स्केल में फ्रीजिंग पॉइंट, डिवाइडेड बाई फाइनल पॉइंट मीन्स बॉइलिंग पॉइंट, माइनस फाइनल पॉइंट का मतलब क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट, माइनस हम क्या कर रहे हैं फ्रीजिंग पॉइंट, ये भी क्या है फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये एक छोटा सा फॉर्मूला याद रख लो, उस स्केल का टेम्परेचर माइनस उस स्केल पे वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट मीन्स इनिशियल पॉइंट, और फाइनल पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट में से आपको इनिशियल पॉइंट फ्रीजिंग पॉइंट को माइनस करना है। जैसे अगर मैं ध्यान से देखूं, इसी टेम्परेचर को मैं सेट कर रहा हूं डिग्री सेल्सियस स्केल के लिए, तो यहाँ टेम्परेचर में मेरा मान लीजिए अननोन टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में है, माइनस इनिशियल पॉइंट कितना था वाटर के लिए 0 डिग्री सेल्सियस, फाइनल पॉइंट वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस में से हम कितना डिफरेंस कर रहे हैं, अगेन 0 डिग्री सेल्सियस इनिशियल पॉइंट। डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल में अगर मैं आ जाता हूं तो यहाँ मैंने टेम्परेचर की जगह पे रख दिया डिग्री फ़ारेनहाइट, इनिशियल कितना था, तो बच्चों आपने देखा था 32 डिग्री फ़ारेनहाइट था, अपॉन फाइनल पॉइंट 212 माइनस 32। वेरी इजी। अगर आप लोग और कंपेयर करेंगे, ठीक है, ये आप स्केलिंग में तो पूरा देख ही पा रहे होंगे, और देख लीजिए केल्विन के लिए टेम्परेचर में हमने क्या रख दिया केल्विन, इनिशियल पॉइंट 273.15 आता है, बट हम क्लोज टू 273 ले रहे हैं। फाइनल पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट उसमें कितना होता था 373 माइनस 273, और लास्ट जो हमारा रियूमर स्केल था, तो रियूमर स्केल में आप क्या लेंगे आर, इनिशियल पॉइंट क्या था 0 रियूमर, फाइनल पॉइंट था 80 रियूमर में से इनिशियल 0 रियूमर को मैंने माइनस किया। तो जब डियर स्टूडेंट जब मैं इसको पूरा सॉल्व करूँगा, क्योंकि देखो किसका क्या इनिशियल क्या फाइनल है, वो वाटर के बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट के हिसाब से डिसाइड करना है। इनिशियल पॉइंट मीन्स वाटर के रिस्पेक्ट में उस स्केल का फ्रीजिंग पॉइंट, फाइनल पॉइंट का मतलब वाटर के लिए उस स्केल में बॉइलिंग पॉइंट। और किसका क्या होता है ये चीज़ तो हमने अभी पूरे अच्छे से जाना है, समझा है।
वो डाटा बस मैंने पुट करते गया। अब ध्यान से देखिए, जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो मैं क्या पाऊँगा कि ये हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस, नीचे 100 में से 0 गया, क्या बचा 100। यहाँ आ जाइए, ये हो जाएगा डिग्री फ़ारेनहाइट -32 अपॉन, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 180 इक्वल टू 2 माइनस के माइनस 273 अपॉन, अगेन यहाँ भी कितना है 100, और ये हो गया R अपॉन 80। अगर आप देखेंगे तो सारे के सारे डिनोमिनेटर 20 के टेबल में आ रहे हैं। तो एक काम कीजिए, सबको 20 से डिवाइड कर दीजिए। तो जैसे ही आप सबको 20 से डिवाइड करेंगे आप पाएंगे डिग्री सेल्सियस अपॉन 5 इक्वल टू डिग्री फ़ारेनहाइट -30 अपॉन में 20 का मल्टीप्लाई किया समझ लीजिए आप 9 इक्वल टू के -273 अपॉन फिर से 20 होने से 5, और दिस इज़ R अपॉन 4। ये बन गया बच्चों आपका एक रिलेशन। अब इस रिलेशन के थ्रू आप कोई भी फॉर्मूला खुद से जनरेट कर पाएंगे। जैसे आप देखिए, अब ये फॉर्मूला अभी हम लोग ले आए थे बच्चों। अब इस फॉर्मूले से हम लोग सारे टेम्परेचर स्केल के बीच का इंडिविजुअल रिलेशन ले आएंगे। फॉर एग्जांपल मैं पहला रिलेशन लेने जा रहा हूं, रिलेशन बिटवीन डिग्री सेल्सियस स्केल एंड डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल। ओके, तो आप बस इन दो फॉर्मूले पर नोटिस कीजिए। तो डिग्री सेल्सियस अपॉन आप देखेंगे 5 इक्वल टू क्या हो गया, डिग्री फ़ारेनहाइट -32 अपॉन 9। तो जब मैं इस फॉर्मूले को थोड़ा सॉल्व करूंगा तो ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए। तो दिस इज 9, ऐसा लिख देता हूं 9 अपॉन 5 डिग्री सेल्सियस। ओके, इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिग्री फ़ारेनहाइट -32 को इधर ला लीजिए। तो आपको एक नया रिलेशन मिल गया। थोड़ा राइट की चीज़ को लेफ्ट में, लेफ्ट को राइट में लिख रहा हूँ कि डिग्री फ़ारेनहाइट की वैल्यू अगर आपको लानी है और डिग्री सेल्सियस में वैल्यू पता है तो ये रिलेशन बन गया। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर कुछ क्वेश्चंस आपको करा दूं तो आप देखिए, मान लीजिए आपको दिया है कि आपके पास टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस और आपको बोल रहा है कि इसका डिग्री फ़ारेनहाइट में क्या वैल्यू होगा। तो आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला पुट कर लीजिए। आप बोलेंगे डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल्स टू 9 अपॉन 5 इंटू डिग्री सेल्सियस, हमको टेम्परेचर दिया हुआ था डिग्री सेल्सियस में कितना 100, और प्लस क्या करना है 32। व्हेन यू सॉल्व इट, ये सीधे सीधे 20 हो गया। तो जैसे ही मैं इसको सॉल्व किया, दिस इज 9 इंटू 20 मीन्स 180 प्लस 32, कितना डिग्री फ़ारेनहाइट हमको आंसर मिल गया 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। सिंपल है। तो अगर आपको डिग्री सेल्सियस में वैल्यू पता हो तो आप आराम से डिग्री फ़ारेनहाइट में वैल्यू डिटरमाइन कर सकते हैं। इसी सवाल को थोड़ा उल्टा भी कर देते हैं। मान लीजिए मेरे पास 40 डिग्री फ़ारेनहाइट है, 40 डिग्री फ़ारेनहाइट है और हमसे बोल रहा है फाइंड टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। ओके, डिग्री सेल्सियस में इस बार टेम्परेचर बताना है आपको, क्वेश्चन डिग्री फ़ारेनहाइट में दिया हुआ है। तो आप क्या करेंगे, तो फिर से यही डाटा यूज़ कीजिए। यहाँ पर मैं क्या रखने वाला हूँ, 40 डिग्री फ़ारेनहाइट की जगह पे इज इक्वल्स टू 9 अपॉन 5 डिग्री सेल्सियस प्लस ऑफ 32। ये प्लस 32 जैसे ही यहाँ जाएगा बच्चों कितना हो जाएगा, 40 माइनस 32 कितना आया हमारे पास 8 इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस। यहाँ सॉल्व करता हूँ मैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए। तो 40 इक्वल टू 9 डिग्री सेल्सियस, देन डिग्री सेल्सियस की वैल्यू आ गई 40 अपॉन 9। इसको सॉल्व कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। तो देखिए 9 4 जा 36, फिर 9 4 जा 36, 9 4 जा 36, ये ऐसे चलते जा रहा है। तो नियर अबाउट 4.44 डिग्री सेल्सियस। तो अगर आपको डिग्री सेल्सियस में पता हो टेम्परेचर तो आप फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं, और फ़ारेनहाइट में पता हो तो आप आराम से डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एक दो क्वेश्चन अपने मन से कुछ भी 50 डिग्री या 50 डिग्री सेल्सियस या मान लीजिए 20 डिग्री फ़ारेनहाइट लेके खुद से कन्वर्ट करके ज़रूर सॉल्व करना। नेक्स्ट आते हैं रिलेशन में। चलिए प्यारे बच्चों, अब हम इसी को और आगे बढ़ाते हैं, हमारे सेकंड स्केल पे आ जाते हैं। सेकंड स्केल में हम पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन डिग्री सेल्सियस स्केल एंड केल्विन स्केल।
और ये इंपॉर्टेंट रहेगा बच्चों, ठीक है, ये लिटिल बिट थोड़ा इंपॉर्टेंट ज़्यादा है, ओके। और सबसे आसान भी है, देखना भी बड़ा मज़ा आने वाला है। आपको अब कंपेयर करना है डिग्री सेल्सियस और केल्विन। ये जो मैंने पूरा इंटायर फार्मूला का एक सेट बना रखा है, ये कहाँ से आया ये आप सब ने देखा। हर एक चीज़ हमने बहुत बेसिक से चीज़ों को कवर किया है, तो भूलने का आप टेंशन मत लीजिए। आप कॉन्सेप्ट से अगर किसी भी चीज़ को पढ़ेंगे, समझेंगे, तो भूलने का डर ख़त्म हो जाता है और कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो आपसे नहीं बनेगा, ठीक है। मिलके मेहनत करेंगे, हर ड्रीम्स पूरा करना है हमको। चलिए अब आप केल्विन और डिग्री सेल्सियस पे कंपेयर कीजिए, तो दिस इज डिग्री सेल्सियस अपॉन 5 इक्वल टू, आप यहाँ का रिलेशन देख रहे हैं, K माइनस 273 अपॉन 5। इमीडिएटली डिनोमिनेटर में से 5 कैंसिल हो गया, तो आप यहाँ पाएंगे कि डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू K माइनस 273। ये एक रिलेशन है। मतलब अगर आपको केल्विन में टेम्परेचर पता हो तो आराम से डिग्री सेल्सियस में मिल जाएगा, माइनस 273 कर देना। या अगर केल्विन में आपको चाहिए तो इस पार्ट को यहाँ भेज दीजिए, तो डिग्री सेल्सियस प्लस 273। मैं क्वेश्चन कराता हूँ, आपको समझ में आएगा। एक क्वेश्चन दिया है, हमसे बोल रहा है कि 10 डिग्री सेल्सियस है, या मान लीजिए 25 डिग्री सेल्सियस है, ओके। 25 डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करना है केल्विन में, ओके। सिंपल सा रिलेशन है। अगर टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में है और केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो डियर स्टूडेंट आप हमेशा क्या करें, आप उसमें 273 ऐड कर दीजिए। तो ये 25 प्लस 273 सॉल्व करने पे कितना आ गया, 290 केल्विन हो गया, आपका टेम्परेचर की वैल्यू आ गई। वेरी इजी। ऐसे ही अगर मैं बोल देता 27 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट कीजिए, प्लस 273 कर दीजिए, सीधे कितना आ गया, 300 केल्विन। मैं आपको बोल रहा हूँ 10 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट कीजिए। केल्विन में जब भी कन्वर्ट करना होगा डिग्री सेल्सियस से, आप इमीडिएटली 273 का एडिशन करा दीजिए। तो 10 डिग्री सेल्सियस केल्विन में 283 केल्विन टेम्परेचर का वैल्यू देगा। अब इसी को थोड़ा सा हम रिवर्स करके देख लेते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 3 था, ये 4 मान लीजिए। केल्विन में टेम्परेचर दे दे बच्चों, और हमको अब डिग्री सेल्सियस में आंसर देना है। इजी। जैसे मान लीजिए हमको दिया है 450 केल्विन टेम्परेचर दिया है, फाइंड टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। तो बच्चों हमने अभी ये रिलेशन भी पढ़ा है कि अगर केल्विन में वैल्यू पता हो और डिग्री सेल्सियस में आपको लाना हो, तो आप इमीडिएटली 273 का माइनस कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, डाटा उठा के रखिए। केल्विन में कितना था, 450 माइनस 273, सॉल्व कीजिए इसको, कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ 10 हो गया, 7 177 डिग्री सेल्सियस, ये आपका टेम्परेचर आ गया। तो चीज़ें आसान है। डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, हर एक थ्योरी के साथ हम सवाल भी प्रैक्टिस करते जा रहे हैं, ताकि कोई भी कंफ्यूजन का टेंशन ही ना रहे हमारे पास। कॉन्सेप्ट पे कमांड लेके चलना है। चलिए आगे और आते हैं थर्ड। अब डियर स्टूडेंट हम अपने थर्ड रिलेशन पे आते हैं, रिलेशन बिटवीन डिग्री सेल्सियस स्केल एंड रियूमर स्केल। रियूमर का तो नाम नहीं रहता, पर मैंने पढ़ा दिया है, अब मैं करा भी देता हूँ। तो बड़ा सिंपल सा रिलेशन बनेगा। आप फर्स्ट और लास्ट वाले का कंपेयर कीजिए। तो दिस इज डिग्री सेल्सियस अपॉन 5 इज इक्वल्स टू R/4। तो हम लोग इमीडिएटली एक रिलेशन पाएंगे, डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू 5/4R। बन गया एक रिलेशन। अगर आपको रियूमर में टेम्परेचर पता हो, आप डिग्री सेल्सियस में इमीडिएटली फाइंड कर पाएंगे। एज वेल एज रियूमर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 4/5 डिग्री सेल्सियस। ये भी बन गया रिलेशन। तो घबराना नहीं है, बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं। और ये टेम्परेचर की ये वैल्यूज़ आपको रटने नहीं है, आपको बस ये फार्मूला पता होना चाहिए। और ये फार्मूला भी आपको नहीं रटना है, कहाँ से हम लाए वो चीज़, वो जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखाया है, मैटर वो चीज़ करता है साइंस में। चलो अब बच्चों क्वेश्चन ही देख लेते हैं हम लोग। अब मान लीजिए हमारे पास एक ऐसा क्वेश्चन है कि हमारा टेम्परेचर दिया हुआ है 60 रियूमर, ओके, और कन्वर्ट करने बोल रहा है डिग्री सेल्सियस में। तो हमने अभी भी फॉर्मूला पढ़ा है, डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू व्हाट, 5/4 रियूमर। डाटा रख दीजिए, 5/4 रियूमर की जगह पे 60। देखिए ये कैसे कैंसिल हो गया, 15 4 जा 60। तो जैसे ही मैंने इसे सॉल्व किया, मैं पाया कि मेरा टेम्परेचर
इन डिग्री सेल्सियस कितना आ गया 75 डिग्री सेल्सियस। वेरी सिंपल, इसी चीज़ को रिवर्स कर दे रहा हूँ। टेम्परेचर इस बार डिग्री सेल्सियस में दे देते हैं। मान लीजिए हमने ले लिया नियर अबाउट 90 डिग्री सेल्सियस, और हम आपसे बोल रहे हैं कन्वर्ट टेम्परेचर, सॉरी ये कन्वर्ट है, ठीक है, कन्वर्ट टेम्परेचर इनटू र्यूमर, ये क्वेश्चन है। मुझे लगता है मेरे बच्चे के दिमाग में इसके आंसर भी आ चुके होंगे, पर चलो एज अ फॉर्मेलिटी बस हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो र्यूमर इज इक्वल टू, मैं क्या बोल रहा हूँ, 4/5 डिग्री सेल्सियस मीन्स 4/5 डिग्री सेल्सियस की जगह पे हमने कितना पुट किया 90। सॉल्व किए आप लोग तो दिस इज 4 इंटू, ये किससे कैंसिल हो गया 18 से। तो जब आप सॉल्व करें तो आपको कितना मिला, टेम्परेचर मिल गया 72 र्यूमर। तो ये रिलेशन है अलग अलग टेम्परेचर स्केल्स का एक दूसरे के साथ। अब बच्चों मैं आपको बोल रहा हूँ कि डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन के बीच में अब आप खुद से रिलेशन ले आ सकते हैं, या जो भी कुछ छूटा होगा, आप अब इतने कैपेबल हो चुके हैं कि अब खुद से उन चीज़ों की रिलेशन जनरेट कर सकते हैं, और किसी भी स्केल का टेम्परेचर को किसी भी दूसरे स्केल के टेम्परेचर में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो आप उसको ऑन फिंगर टिप्स अब सॉल्व कर सकेंगे। तो इसी भरोसे के साथ अब चलो हम लोग एक छोटा सा रिवीजन करेंगे। कुछ क्वेश्चंस दूंगा और मेरे सवाल देते ही तुम लोग के दिमाग में उसके आंसर आ जाना चाहिए, ठीक है। चलिए देखते हैं अब। तो डियर स्टूडेंट, बहुत ही कम समय में ये जो टेम्परेचर से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं, हमने एक एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से कवर किया, रिलेशन जाना कि किस टेम्परेचर स्केल का दूसरे टेम्परेचर स्केल से क्या रिलेशन होता है, न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व किए। और अब मुझे नहीं लगता कि मेरे डियर स्टूडेंट्स को टेम्परेचर से रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करने में कोई ख़ास दिक्कत आने वाली है। आप कॉन्फिडेंट होके अब इनको बनाएंगे, ओके। चलो मगर हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं कि अभी ऑब्जेक्टिव के रूप में कि आप इनको इमीडिएटली सॉल्व करना, ओके। तो ये रहा पहला सवाल आपके सामने। पूछा गया द डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट। तो बच्चों पहले तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि वाटर की जो मैक्सिमम डेंसिटी होती है वो आती है बच्चों 4 डिग्री सेल्सियस पे। ये वाटर का एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स है कि 4 डिग्री सेल्सियस पे वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम आती है। अगर आप ऑप्शन ए देखेंगे 0 डिग्री सेल्सियस, ऑब्वियसली रॉन्ग है। ऑप्शन बी तो केल्विन में है। ऑप्शन सी डिग्री सेल्सियस में है 100, वो तो सही नहीं हो सकता। और ऑप्शन डी आपको बोल रहा है 283 केल्विन। तो एक बात तो समझ गया कि भैया डिग्री सेल्सियस में तो ऑप्शन ए और सी तो कैंसिल हो चुका है। एक काम करता हूँ, मैं केल्विन वाला चेक करता हूँ। तो केल्विन चेक करने के लिए पहले तो इस टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और हमने सीखा है कि कभी भी डिग्री सेल्सियस को अगर केल्विन में कन्वर्ट करना हो, इमीडिएटली आप 273 ला के ऐड कर दीजिए। तो जस्ट आप ऐड कीजिए, तो ये 4 डिग्री सेल्सियस था, 273 ऐड हुआ, कितना आया 277 केल्विन हमारा टेम्परेचर आया। क्या कोई ऑप्शन है क्या? बिल्कुल है, ऑप्शन बी। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है वो सीक्वेंस में है, मतलब आप वीडियो 1 से देख रहे हैं, दिस इज क्वेश्चन नंबर 10, उसका आंसर आया बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, ये क्वेश्चन की नंबरिंग बिल्कुल जब जो वीडियो 1 है वहाँ से हो रही है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 आप देख पा रहे हैं, आपको कह रहा है 300 केल्विन को कन्वर्ट करना है डिग्री सेल्सियस में, और 4 ऑप्शन दिए हैं। तो बच्चों हम तो इमीडिएटली जानते हैं डिग्री सेल्सियस कैसे निकालते हैं। तो केल्विन में जो डाटा है उसमें से 273 आप माइनस कीजिए। तो केल्विन में दिया था 300, 273 जैसे ही माइनस हुआ, कितना आ गया टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस। मतलब ऑप्शन कौन सा सही हुआ? सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए 13, क्वेश्चन नंबर 12, 13 जो भी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12, द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज। बच्चों मैंने इसी वीडियो में आपको बताया और मुझे पूरा भरोसा है आपके दिमाग में भी इमीडिएटली स्ट्राइक किया होगा। टेम्परेचर एक फंडामेंटल यूनिट क्वांटिटी है और उसकी यूनिट क्या है? एसआई यूनिट केल्विन। तो क्वेश्चन नंबर 12 का रियल ऑप्शन हो गया ए, केल्विन। बाकी ऑप्शन तो पढ़ने की नेसेसिटी ही नहीं है, कॉन्फिडेंट रहा करो। अब क्वेश्चन नंबर 13 आप देख पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 13 में बोल रहा है 10 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू
और उसके साथ आपको डिफरेंट ऑप्शंस दिए गए हैं और वो ऑप्शन केल्विन में है। तो कहने का मतलब है अपने को डिग्री सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करना है। से वेरी इजी। तो आपको पता है कि केल्विन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो डिग्री सेल्सियस वाले यूनिट में वैल्यू में 273 ऐड कर दो, हो गया आंसर 283 केल्विन। क्या ये कोई ऑप्शन है? कौन सा ऑप्शन है 283 केल्विन? ऑप्शन डी। कितना आसानी से और कितने कम समय में हम चीज़ों को सॉल्व कर पा रहे हैं ये। और मुझे उम्मीद है, मुझे भरोसा है कि सारे बच्चे एक बार में बिना पेन उठाए मेंटल सॉल्व कर रहे हैं इस चीज़ों को। तो जो बच्चे ये कर रहे हैं सभी बधाई के पात्र हैं। अब चलो एक लास्ट क्वेश्चन देख लिया जाए। अब बच्चों ये लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 आप देखिए। इसमें 2 कॉलम बने हैं। कॉलम 1 में जो टेम्परेचर है वो केल्विन में है, कॉलम बी में जो टेम्परेचर है वो डिग्री सेल्सियस में है। आपको मैच करना है किस वैल्यू के लिए कौन सा कॉलम बी में या 2 में मैच करेगा। तो मुझे लगता है कि अब ये एक होमवर्क देना चाहिए आपको और सब लोग इसको बना लोगे, ये बात मैं पूरे भरोसे से जानता हूँ। इसको बनाओ और जो आंसर रहेंगे आप उसको कमेंट करना, ठीक है। तो चलो बच्चों, अब हम अगले क्लास में मिलेंगे जिसमें हम लोग चेंज इन स्टेट पढ़ेंगे, जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस लेसन का। ये चेंज भी 2 पार्ट में होगा, एक टेम्परेचर के कारण स्टेट में चेंज और दूसरा प्रेशर के कारण, जिसमें बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट, ये सब मेल्टिंग पॉइंट का कॉन्सेप्ट रहेगा। तो बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर ये वीडियोस आपको पूरी अच्छे से समझ में आई हैं, पसंद आया है, तो इसको ज़रूर लाइक करो। लाइक करने में कंजूसी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो वीडियो को, ताकि आगे आने वाले सारे वीडियोस, क्योंकि एक एक टॉपिक पे वीडियो बन रहा है बच्चों, सबसे पहले आपको मिले। तो एक बार सब्सक्राइब जरूर करो और अपने फ्रेंड्स पे भी शेयर करो। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मैं विदा लेता हूँ। तुम लोग अपना ख्याल रखो। गुड डे।